अब कुछ वक्त हुआ है प्रोग्राम में किसका मौसीकी का बिल्कुल। और मौसीकी के लिए हमारे साथ मौजूद है जी बख्शी बिरादरान। तारुफ कराएंगे आपसे इनका, लेकिन बख्शी बिरादरान ने क्या किया है वो जरा बता दें। बिल्कुल, एक नई गजल जो है, बिल्कुल इनकी नई गजल लॉन्च हुई है। अगर इसका नाम है, पता नहीं अब इसमें इस गजल में इन्होंने कितना अगर मगर से काम लिया है। क्या शायराना हो गई हूँ मैं, कुछ अजीब सी शायराना हो गई, तारुफाना भी हो जाए तारुफाना भी हो जाती हूँ। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं शेरी बख्शी, जाहिर है बख्शी ब्रदर्स ग्रुप के एक अहम मेंबर, और अवैस के दाएं जानिब मौजूद हैं यावर बख्शी जो कि एक और अहम मेंबर हैं। और अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, वेलकम टू द शो। पहले तो सबसे पहले वेलकम टू द शो। ये आप लोगों का ऐसा ग्रुप है, जाहिर है खैर वो तो अब एक रिलेशन है और उस तरह से, लेकिन दो मेंबरान हैं, वही अहम हैं, वही बाकी ग्रुप को ओवर पावर भी करते हैं, ऐसा है या हमें ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है, बिकॉज बख्शी ब्रदर्स एक कवाली सूफी रॉक बैंड है और शेरी एंड यावर जो हैं, हम लोग ज़रा गज़ल फॉर्मेट को रिवाइव करने के चक्कर में, तो अहमियत सबकी है बट ड्यूटी इज़ डिफरेंट। अच्छा, आपकी क्या ड्यूटी? मेरी ड्यूटी बहुत सारी हैं। सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है और सबके लिए म्यूज़िक अरेंजमेंट्स करने हैं। गो कि हम सब उसमें शामिल होते हैं, हर चीज़ में इकट्ठे फैसला होता है। और सबसे बड़ी बात, यावर को उठाना है। अच्छा यावर साहब, क्या चक्कर है, क्यों नहीं उठते आप? मैं बल्कि बैक स्टेज बता रहा था कि काफ़ी अरसे बाद मैंने सूरज देखा है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मुझे देख के कहा कि शायद आपकी नींद नहीं पूरी हुई। नहीं देखा करें भाई, सूरज अच्छी चीज़ होती है। सो बस है, रूटीन का थोड़ा सा मसला है मेरी नींद का। सो ये ड्यूटी भाईजान, रात सारी हमारा प्रोग्राम देखने के लिए उठ जाया करें यार। आप दोनों मुझे पसंद ही इतने, मुझे कहा तो बस अब ये को कुर्बान कर। आप दोनों को हम पसंद, हम दोनों को आप पसंद, ये पसंदीदगी का चारों भी बैंड बना सकते हैं, चारों बैंड बना सकते हैं, बैंड बजा सकते हैं, चारों ये कर सकते हैं, बैंड बजाते हैं हम। अच्छा, तो अब ये जो गजल थी जो हमने थोड़ी सी इसका नमूना सुना, तो इसमें एक तो शिफा आपने जो जुमला नोट किया, एक मैंने पकड़ लिया था जुमला, ऐसा वैसा नहीं, उसमें अगर मगर नहीं थी, बिल्कुल ऑन स्पॉट वो जुमला था, और वो था तुम्हारी तरह मुझको और कौन चाहेगा। हाँ। अब अक्सर औकात यहाँ पर ना, जो महबूब है, जो शायर है, वो एक्नॉलेज कर रहा है अगले को कि तुमने मुझे इतना चाहा कि तुम्हारी तरह कोई और चाह नहीं सकता। असल में ज्यादातर हमारी जिंदगी में होता ही है कि लोग अपना ही कहते हैं, मैं ही तुम्हें इतना चाहता हूँ कि मेरी तरह तुम्हें और कौन चाहेगा। ये रिवर्स क्यों कर दिया आपने? एक्चुअली अपनी नफी करना ही असल में प्यार है। तो अगले बंदे को उसकी अपने प्यार की भी और उसके प्यार की भी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना इज़ एक्चुअली द पर्पस ऑफ लव। और वो लव किसी के साथ भी हो, माँ के साथ हो या अपने किसी भी उस्ताद के साथ हो, किसी के साथ भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बशीर बदर साहब हैं, पोइट, उनकी बहुत बड़ा नाम, उनकी लिखी हुई, और हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि हमने उनका कुछ लिखा हुआ गाया है। एंड इट्स इन राग एमन, जो कि आप समटाइम्स ये होता है कि पोइट्री बहुत अच्छी होती है, कॉम्पोजिशन वीक होती है, या उसके लिरिक्स के अकॉर्डिंग नहीं बनी होती, स्केल मूड जो है। तो हमने कोशिश की है कि जो उसका एक सॉफ्टनेस है, एक हम्बलनेस है पोइट्री के अंदर, वो म्यूजिक में भी नजर आए, वीडियो में भी आए और यावर की सिंगिंग में भी नजर आए। हमने एक्सपीरियंस किया है, बाज़ का ऐसा होता है कि जो लिरिक्स हैं, या तो उसको म्यूजिक जो है वो थोड़ा सा ओवर पावर कर देता है, या उसका राग, उसका मॉड ऐसा रख दिया जाता है सॉरी, कि उसकी जो उसका इम्पैक्ट है ना, लिरिकल कंटेंट, वो पूरे तरीके से पहुंच नहीं पाता। सो इसकी खूबसूरती इस गज़ल की जो मुझे अच्छी लगती है वो इसका राग है, और इसका म्यूज़िक बड़ा हमने सूदिंग, बड़ा ही एक्विस्टिक सुनने में लग रहा है, बिल्कुल, ताकि इसके लिरिक्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे जाएंगे। अच्छा, अब एक तो कवाली और सूफी जॉनरा, फिर ये गज़ल वाला जॉनरा, तो आप लोगों की जो एक्सपर्टीज़ है वो तो खैर दोनों में ही नज़र आती है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा मज़ा किस में आता है? यार वैसे ऑनेस्टली बताऊँ, हमें म्यूज़िक का मज़ा आता है। हाँ, मूड्स हैं। हो सकता है कि कल को आप हमें रैप करते हुए देखें, आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता है। और कवाली जो है वो क्योंकि हमें हमारी फैमिली से मिली हुई है, बिकॉज माय दादा वर कवाल और वालिद साहब जो थे वो तबला नवाज थे, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में भी हमें बड़ा फ़ायदा होता है, और कवाली के हिसाब से भी। और उसके बाद वी आर वेरी ह्यूज फॉलोअर ऑफ सजाद अली साहब, तो हम उनको भी साथ साथ लेके फॉलो कर रहे होते हैं। सो एक बड़ी मिक्स सी सिचुएशन है। तो फिर कुछ म्यूजिक ही हो जाए। अभी कौन सा मिक्स आप सुनाने लगे? हाँ, अभी गज़ल मेरे ख्याल से नहीं, बल्कि वो मैडम जी का हम लोग बल्कि सुन भी रहे थे गाड़ी। चलें बस फिर हो जाए, वो एक चीज़ चले शुरू करते हो तमन्ना और क्या। क्या बात है, ये म्यूजिक बंद हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कीजिए जी। हमारा बड़ा फेवरेट है ये, बड़ा अच्छा है।
हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं क्या करूँगी लेके दुनिया मेरी दुनिया आप हैं हो तमन्ना और क्या आपसे पहले नजर में कुछ न था अपने सिवा आपसे पहले नजर में कुछ न था अपने सिवा अब जिधर भी देखती हूँ अब जिधर भी देखती हूँ हाँ जलवा फरमा आप हैं हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं हो तमन्ना और क्या क्या बात है, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं। अच्छा, ये आपके लिए तमाम नाजरीन हमारे जो है ना जाने तमन्ना आप हैं। अच्छा ये बताएं, दोनों से सवाल है कि कवाली ज्यादा मुश्किल है या गजल? दोनों गाना मुश्किल है, और दोनों प्रोड्यूस मुश्किल है, करना, but कंपोज करना फिजिकली कवाली बहुत एफर्ट एनर्जी बहुत जान लगती है। बहुत बिल्कुल, क्योंकि कवाली में ना स्पॉन्टेनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और सबको साथ लेके चलना, हाँ बीट का ख्याल रखना, तज़मीन का, कॉल का, बिल्कुल, उसमें ज़रा प्रेशर ज़्यादा है, टीम वर्क उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है। यहाँ पर हाँ, और आपको याद बहुत है, हाफिज़ा आपका बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल क्योंकि आपने 1 घंटा आधा घंटा वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल कवाली फॉर्मेट, नॉट वो 5 मिनट वाली कवाली। नहीं वो तो कुछ नहीं, अलाप और राग ही उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रियम्बल होता है, स्टेप्स बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम कवाली कराएंगे, हम हल्का सा कवाली का नमूना आपसे नहीं सुनेंगे, ये हम सुनेंगे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं लाइव परफॉर्मेंसेस की, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे फनकार हैं हमारे जो कि लाइव नहीं परफॉर्म कर रहे होते, उनको या तो वो मुश्किल लग रहा होता है, या फिर ऑटो ट्यूनर नहीं होता है, या फिर यूँ कहिए कि बस वो लिपसिंग पर अपना काम आसान कर रहे होते हैं। ये क्या है? और आप लोगों को मैंने देखा है तो वो आप लोग लाइव, यार वैसे ऑनेस्टली बताऊं, जो लाइव नहीं ना कर सकता वो रिकॉर्डेड भी नहीं कर सकता है। वो ट्यूनर और पता नहीं क्या क्या कुछ हो के आ रहा होता है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि अब वो जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए ना सोशल मीडिया के, वहाँ पे सेलिब्रिटी की वैल्यू, सेलिब्रिटी की डेफिनेशन कुछ और है। हमारे लिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब हैं, मोइन अख्तर हैं, सजाद अली हैं, हमारे लिए ये सेलिब्रिटीज़ हैं। तो आजकल की जनरेशन के लिए ना सेलिब्रिटीज वो हैं जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो जब फॉलोअर ही 4 मिलियन है तो उनको रियाजत की क्या जरूरत है? फॉलोअर्स बढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ वो तो है, बिल्कुल तरीके हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चले अगर जेन्युइन भी फॉलोअर्स हैं किसी के, तो भी वो जो फॉलोअर का जो एक वर्थ हमने बना लिया वो कुछ ज्यादा बना ली, हाँ, या किसी की टैलेंट का वर्थ कि भाई इसको फॉलो बहुत कर रहे हैं तो पसंद बहुत करेंगे। अब मतलब जब इस मिसाल देखे ना, मैं मिसालों से बात करता हूँ। अब टैलेंट, हम आगे बढ़ते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं, अब इतने हम आगे बढ़ेंगे फौरन, मैं चेहरा टैलेंट बता देती हूँ। चलिए आपसे भी गाना सुनते हैं आप दोनों से। मुझसे तो गाना आप सुनेंगे तो शो खत्म हो जाएगा, अच्छा कोई फौरन वो कहेंगे बस बंद करो, इससे आगे नहीं ये बताएंगे कि मैं हल्का फुल्का गाना सुनूं, लगा लेती हूं। बिल्कुल ऐਵੇਂ नहीं, मेरे फॉलोअर है वहीं आ गए, हल्का फुल्का है थोड़ा, अल्लाह ने इधर भी थोड़ी करने की थी। बिल्कुल, लेकिन अच्छा ये बताइए, जो अवैस का सवाल था उसके हवाले से एक और सवाल चीज मेरे जहन में आई कि कुछ जो हमारे पुराने सिंगर्स थे वो पहले तो लाइव करते थे, उस जमाने में ऑटो ट्यूनर ये वो शशके नहीं थे, बाद में वो आके ऑटो ट्यूनर या वो पीछे चल रहा है
गाना और उसकी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो गया? देखिए शिफा, अभी आप हम पहले उनकी अच्छी खासी आवाज थी, लोगों ने लाइव ना, पसंद हम किया, लोग लाइव कैसेट के दौर में। जी आप सही कह रही हैं, हम लोग लाइव शो कर रहे हैं, लेकिन कुछ होस्ट ऐसे भी होते हैं जो लाइव नहीं कर पाते। हाँ, नहीं कर पाते ना वो अरे अब आप तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो मतलब वो आप हमारी करें, वो गिव एंड टेक चलते हैं। तो आई थिंक वो जो एक लाइव का फियर है ना, वो आपके अंदर गैरत दिलाता है, और उसके अंदर गैरत नहीं है वो आर्टिस्ट नहीं है, सीधी सी बात। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन? इंस्पिरेशन एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं, जिसमें उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हैं, तबला प्लेयर, बिल्कुल कमाल। मेरे वालिद साहब सही, मशहूर, हाँ, सजाद अली साहब, मेहदी हसन साहब, लता जी, आयशा भोसले, जितने बड़े नाम हैं, और महनाज और परवेज़ मेहंदी साहब मुझे बहुत पसंद हैं। माइकल जैक्सन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हर चीज़ ही आ गई, हर चीज़ कवर कर ली। बहुत है, हाँ, क्योंकि हमारे म्यूज़िक की जो ख़ास बात है, क्योंकि मैंने और शेरी ने प्रॉपर्ली सीखा नहीं है म्यूज़िक, हमने सुना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और सुनना सबसे अच्छा रियाज है। अब इस लेवल पे जिस पे आप दोनों पहुंच गए हैं, अब म्यूजिक जब सुनते हैं तो क्या वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है या लर्निंग के लिए होता है? और क्या लर्निंग के लिए होता है तो फिर उसको वैसे एंटरटेनमेंट enjoy के कर लिए, सकता है कोई? एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, लेकिन हमारा दोनों का एक जो दिमाग का हिस्सा है ना, वो है चोर बहुत बड़ा। हाँ, हम लेते हैं सबसे, सही है, सबसे हासिल सबसे हासिल करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते। सो बस हम लर्नर हैं, तालिब इल्म हैं, और हर किसी से कुछ ना बस कुछ। फिर अब जाते जाते हम कव्वाली का भी एक नमूना सुन लें आपसे। चलें जी, हो जाए फिर, क्या कव्वाली सुनेंगे? चलें, नुसरत साहब ही हाँ, ज़हन बिल्कुल। में आते हैं जब कव्वाली का आता है। ओके, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी। तू मिले आते मिल गई खुदाई वे, तू मिले आते मिल गई खुदाई वे, हथ जोड़ी आँखां पावी ना जुदाई वे, हथ जोड़ी आँखां पावी ना जुदाई वे। मर जावांगी जे, मर जावांगी जे, मर जावांगी जे, हाथ में तो तेरी दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा, सोने